रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम मार्केट की फ़ंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहे हैं। ऑन द फंडामेंटल साइड हम आपको एक एनालिसिस देंगे कि आइंदा आने वाले महीनों में जो डेट रीपेमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जून के महीने में, उससे हमारी मार्केट्स पे क्या वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसके अलावा जो अपकमिंग बजट है और उसमें जो टैक्सेशन मेजर्स हैं और ख़ास तौर पे ये जो बजट डेफिसिट की बात हो रही है, इसका भी मार्केट पे एक मटीरियल इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हमने जो IMF का प्रोग्राम है उसको भी एक एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और इसमें जो भी पॉसिबल एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें हमें सॉवरेन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने पड़ेगा, तो उसका जो मार्केट पे इम्पैक्ट होगा वो भी एक मटेरियल इम्पैक्ट बनता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑन द टेक्निकल साइड हम मार्केट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो आपके साथ फॉर द नेक्स्ट वीक जो पॉसिबल हो सकते हैं वो शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में पिछले हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस रही। मार्केट में तकरीबन 634 पॉइंट का हमने डिक्लाइन देखा और इंडेक्स ने 40,964 के लेवल पे क्लोजिंग दी। 41,600 का मार्केट ने हाई लेवल रिकॉर्ड किया है ड्यूरिंग द लास्ट वीक। तो व्यूअर्स, मंडे वाले दिन हमने आपको सेंसिटाइज़ किया था कि 41,000 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए एक की लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। उसकी हमने रिफ्लेक्शन जुमे वाले दिन देखी कि जैसे ही 41,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट 40,800 के लेवल पे गई। बट ड्यू टू द रोल ओवर वीक फैक्टर हमने देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है और 40,800 के लेवल के राउंड अबाउट मार्केट में जो है हमें थोड़ी सी सपोर्ट नज़र आई है। अगर हम मार्केट के मूवर्स एंड शेकर्स को देखें व्यूअर्स, तो टेली जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है इसमें हमें एक बड़ा सेल ऑफ नज़र आया, जिसमें इसके तमाम शेयर्स जिस तरह एवीएन है उसमें तकरीबन 12% का हमने डिक्लाइन देखा। TRG में हमने तकरीबन 10.41% का डिक्लाइन देखा है। इसके अलावा सिस्टम्स में 3.12% का डिक्लाइन है। टेली में हमें एक बड़ा डिक्लाइन नज़र आया है। तो पूरे सेक्टर में व्यूअर्स हमें एक सेल ऑफ नज़र आ रहा है और उसकी प्राइमरी रीज़न यही है कि देयर आर कंसर्न के सेक्टर में अपकमिंग बजट में हैवी टैक्सेशन ना लग जाए। इसके अलावा व्यूअर्स, सीमेंट सेक्टर ने ऑलमोस्ट अपनी जो लेवल्स हैं उनको मेंटेन किया है। दो केस में कोई बड़ी मेजर सपोर्ट नहीं आई इस सेक्टर की तरफ से, कोई बाइंग एक्टिविटी हमने नहीं देखी। लेकिन इवन दैन हमने देखा कि लकी सीमेंट, मेपल लीफ और TG खान PIOC इनमें तकरीबन एक स्टेबल प्राइस एक्शन के साथ हमने प्राइस इम्प्रूवमेंट देखी हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, सर्टन कंपनीज थी लाइक गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, जिनमें एक एंटिसिपेशन थी कि जिस तरह कि ये अपना ऑथराइज कैपिटल और फिर पेड अप कैपिटल बढ़ाने जा रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा। तो व्यूअर्स, अब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इनके रिज़र्व पे बजट में टैक्सेशन लगाने जा रही है। तो इसी चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए सर्टन कंपनीज़ ने जून में ही अपनी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की हैं, जिसमें वो अपना पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएंगे, फिर पेड अप कैपिटल और उसके साथ साथ ये जो है अपना जो रिज़र्व्स है उसको थ्रू बोनस इशू कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इनका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कम से कम हो और इनको टैक्सेशन जो है वो कम से कम पड़े। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ ने इसमें अपनी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस भी कर दी हैं। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो आपके साथ हम विद इन अ डे और टू शेयर करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग व्यूअर्स, कि ये जो बोनस इशूज़ हैं या बोनस शेयर्स का जो इशू आएगा, इसमें शेयर होल्डर्स के लिए एज सच बेनिफिट नहीं होता, ना ही उनके लिए कोई एज सच वैल्यू क्रिएट होती है। तो देयरफॉर अगर इससे थोड़ा सा मार्केट में प्राइस एक्शन आए भी तो आपने उससे डिसीव नहीं होना है और एलिवेटेड लेवल पे इस एंटिसिपेशन पे कि इसमें मज़ीद बोनस इशू के बाद शेयर प्राइस में इजाफा होगा, आपने इन शेयर्स में बाइंग नहीं करनी है क्योंकि जो बोनस इशू है वो एक रिजर्व मूवमेंट होगी और इसका शेयर होल्डर्स को किसी किस्म का बेनिफिट नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो लास्ट वीक में हमने देखा
कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट साइड पे हमें 1.1 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल नज़र आई। ये सेल ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से थी और इसी तरीके से जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने भी सेल ऑफ किया है। और ज़्यादातर जो सेलिंग है, मेजर सेलिंग, वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में और फर्टिलाइज़र सेक्टर में हुई है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और आईटी सेक्टर में भी फॉरेनर्स की तरफ से हमें सेल ऑफ नज़र आया है। ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग रही और 3.4 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने नेट सेल की है। वेयर एज जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो इंडिविजुअल्स, उनकी तरफ से हमें मार्केट में बाइंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स, ये तो मार्केट का थोड़ा सा हमने एनालिसिस आपके साथ शेयर किया। अब ज़रा बात करते हैं कि मार्केट के क्या की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। तो पिछले हफ्ते में तकरीबन 634 पॉइंट्स का डिक्लाइन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मार्केट में ऑब्ज़र्व किया। तो मंडे वाले दिन हमने थ्रू स्पेशल वीडियो आपको बताया था कि 41,000 का लेवल जो है मार्केट के लिए बड़ा क्रिटिकल लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। मार्केट ने ऑलमोस्ट इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, लेकिन बहुत नज़दीक उस लेवल से ट्रेड करती है। तो जैसे ही थोड़ा सा इस का गैप बढ़ेगा इस लेवल से, तो मार्केट का जो रिस्क फैक्टर है आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा और नीचे के लेवल्स पे हम मज़ीद सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो दूसरी वीडियो आपके साथ हमने शेयर की थी ऑन आई थिंक फ्राइडे, उसमें हमने आपको एक और अपना एनालिसिस दिया था कि जो राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो मार्केट में ऑब्ज़र्व की जा रही है, यानी 38,500-700 का सपोर्ट था, फिर 39,700 का सपोर्ट था। अब हम देख रहे हैं कि ये सपोर्ट जो है 40,600 से 40,400 के लेवल पे आ सकता है। और अगर इन लेवल्स पे मार्केट में सपोर्ट आई तो ऑब्वियसली मार्केट वहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकती है। तो फॉर नेक्स्ट वीक 40,600-400 का मेजर सपोर्ट है। 40,800 का भी एक लेवल है जहाँ से हमने जुम्मे वाले दिन मार्केट में सपोर्ट देखी है। बट ऑब्वियसली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हैं, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा हम मज़ीद डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। ऑन दी अप साइड 41,300 से 500 की जो रेंज है, ये मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस साबित हो सकती है। तो फॉर द नेक्स्ट वीक डाउन ट्रेंड के साथ रेंज बाउंड एक्टिविटी हम दे सकते हैं विद शैलो वॉल्यूम्स। अब व्यूअर्स, बात करते हैं फंडामेंटल साइड पे। तो मार्केट की जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि इसके फंडामेंटल साइड को अफेक्ट कर सकती हैं, उससे सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो अगले महीने में 3.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की पेमेंट्स हैं, जिसमें हमारे जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे हैं। तो ये अगर डेट रीपेमेंट्स होती हैं तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी प्रेशर में आएंगे, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। इसकी एक रिफ्लेक्शन हम करेंसी मार्केट में देख रहे हैं, जहाँ पे इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक बड़ा विजिबल डिफरेंस हमें नज़र आना शुरू हो गया है। तो इससे जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है एक वॉलेटाइल बिहेवियर की तरफ इन द कमिंग मंथ जा सकती हैं। तो व्यूअर्स, जो 3.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की हमने डेट रीपेमेंट्स करनी है, उसमें 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो पेमेंट है वो चाइनीज़ को है। और अगर ये रीफाइनेंस भी हो जाती है तो बेसिकली रीफाइनेंस का मतलब ये होता है कि पहले ये हम लोन जो हैं इसकी रीपेमेंट करेंगे टू द चाइनीज़, और फिर ये चाइनीज़ दोबारा एक लोन की सूरत में ये पैसे हमें वापस करेंगे। तो ये जो लैग पीरियड होगा, इसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे आ जाएंगे और काफ़ी लोअर लेवल्स होंगे। तो इससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है, और इसी वजह से वी आर सजेस्टिंग कि अभी आप मार्केट में काफ़ी कॉशियस अप्रोच रखें। इसके अलावा व्यूअर्स, करेंसी मार्केट का मैंने जिक्र किया, ओपन बैंक और इंटर बैंक में तकरीबन 25 रुपये का डिफरेंस है। 285 रुपये पे इंटर बैंक है, 310 रुपये के लेवल तक हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में ट्रेड्स हो रही हैं। 2-3 डिफरेंट ओपन मार्केट में रेट्स बन चुके हैं। इवन के जो अगर हम एक्सपोर्ट साइज पे देखें व्यूअर्स, तो जो एक्सपोर्टर्स को जो इंपोर्टर्स को मिल रही हैं चीज़ें, वो तकरीबन उनकी एलसीज 350 के लेवल तक भी हम देख रहे हैं कि उनको डॉलर का रेट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉलर का फॉरेन जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ले रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो दूसरा बड़ा रिस्क है मार्केट में, वो आपका सॉवरन डिफ़ॉल्ट का है। अब सॉवरन डिफ़ॉल्ट में बेसिकली ये सब मैंने आपके साथ रिज़र्व्स पोजीशन शेयर की, काफ़ी ज़्यादा वीक रिज़र्व्स हैं। आइंदा आने वाले महीनों में हमें काफ़ी हैवी पेमेंट्स करनी है।
तो उन हैवी पेमेंट्स की वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसके अगेंस्ट या उसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि पाकिस्तान जो है वो एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि IMF प्रोग्राम अभी लैप्स हो चुका है। 30 जून तक कोई प्रोबेबिलिटी उसकी नज़र नहीं आ रही कि IMF प्रोग्राम रिवाइव होगा। एक नया प्रोग्राम हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट ऑब्वियसली IMF के साथ लिंक्ड है। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो काफ़ी एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि नाउ इट इज़ इमिनेंट। उसमें हमें एक किस्म का डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसमें फिर जो हमारी लोन और जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट्स जो हैं वो हमें फिर एक उसको डेफर हो जाएंगी 3 साल 5 साल या 7 साल के लिए। तो ऑब्वियसली जो है इसमें डिफ़ॉल्ट लाजमी डिक्लेयर होगा। तो इस वजह से जो है ये जो फैक्टर आइंदा आने वाले चंद महीनों में आ सकता है, इसकी वजह से भी मार्केट पे इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बात करते हैं अपकमिंग बजट की। तो व्यूअर्स, जो पिछले साल का बजट था उसका साइज़ 9,600 अरब रुपये था। इस साल जो बजट का साइज़ है वो 14,600 अरब रुपए की बात हो रही है। अब इसमें एक चीज़ आपने ज़रा उस पर फोकस करना है कि जो प्रोविंशियल शेयर्स का टैक्सेस की जो इनकम होगी या जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम है उसमें अगर हम प्रोविंशियल शेयर निकाल दें तो गवर्नमेंट की जो नेट इनकम फेडरल गवर्नमेंट की बनेगी वो 6,500 अरब रुपये बनेगी। और सिर्फ डेट सर्विसिंग जो है हमने 7,200 अरब रुपए की करनी है, जो कि इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल रिपेमेंट्स होंगी। तो व्यूअर्स, इसमें आप देखें कि हमारे पास ऑलरेडी एक डेफिसिट इसमें क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, और बाकी जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के होंगे, तनख्वाहें हैं, पेंशन्स हैं, डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारा गवर्नमेंट ने कर्ज़ों को लेके उसी से ही मुल्क को चलाना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है वो ख़राब हालात हैं मुआशी हमारे, और इन ख़राब हालात का ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट पे ज़रूर आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, जो हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है, यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, वो 13.5% के लेवल पे हैं। बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे हैं। पिछले साल ये तकरीबन 14.7% पे थी। तो इतनी कम जो है इन्वेस्टमेंट रेशो के साथ ये एक्सपेक्ट करना कि जी हम तेज़ी से ग्रो करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसकी रिमोट पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात हैं, और इन ख़राब हालात में ही हमने मार्केट की एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है। तो देयरफॉर वी आर रिकमेंडिंग टू यू कि आपने ये जो भी मार्केट के करंट लेवल्स हैं 41,000 40,800, अगर मार्केट इन लेवल से या इनसे थोड़ा नीचे जाती हैं तो हमने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है कि आपने मार्केट से एग्ज़िट लेना है, और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना है फॉर अ सूटेबल टाइम, जब हालात थोड़े से समझ आएँ, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए इकॉनमी के लिए, तो फिर हम मार्केट में एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। फॉर द टाइम भी इंट्राडे बेसिस पे आपको अगर छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपनी ट्रेड्स को उसमें कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह जो मार्केट रिलेटेड अपडेट्स होंगी उस सिलसिले में हम आपको अपने चैनल के थ्रू रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आपने हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और अपने हल्का अहबाब में शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, वंस अगेन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।